बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आलू गोश्त की रेसिपी हाज़िर है। जैसा कि आलू गोश्त हर एक की मनपसंद डिश है, लेकिन इसको बनाना और इसको असल जायके के अंदर बनाना हर किसी को नहीं पता। तो आप भी इसको फ़ॉलो करें, हमारी ये रेसिपी अपने घर में फ़ॉलो करें इसको, और इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह यह आलू गोश्त की रेसिपी बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट के अंदर बनेगी। तो जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, तो दोस्तों आलू गोश्त एक बहुत ही कदीमी डिश है और एक बहुत ही ज़बरदस्त और जायका फुल डिश है। लेकिन इसका असल जायका लाना एक नायाब सी रेसिपी है। तो आप भी इसको इस तरीके से बनाएंगे तो अपने घर में बिल्कुल वही टेस्ट ला पाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये गोश्त लिया है और ये आलू लिए। अच्छा, आपने यहाँ पर गोश्त जो है वो हड्डी और हल्का सा चर्बी वाला गोश्त लेना है इस तरीके से। और इस तरह के आपने बड़े बड़े आलू लेने, पोटैटोज़ लेने इस तरीके से आपने। तो ये तकरीबन 1 केजी जो है वो गोश्त है और तकरीबन आधा किलो आलू हैं, और ये सारी चीज़ें लेनी है। तो बिल्कुल इस तरीके से आप इसको फॉलो करेंगे तो बिल्कुल सेम वही टेस्ट आएगा जो देगी आलू गोश्त का होता है शादियों वाला। तो सबसे पहले हमने अपने ये प्याज इस तरीके से ब्राउन करने कुकिंग ऑयल के अंदर। आपने ऑयल कोई सा भी यूज़ कर लेना है अपनी मर्ज़ी का। तो इनको ब्राउन करेंगे और फिर हम इनको निकालेंगे। तो फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये देखें जी, माशाल्लाह ब्राउन हो चुके हैं प्याज। अच्छा, इनको हमने ब्राउन करके निकाल लेना है इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। तो हमारे इस वीडियो को भी लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो हमें लाजमी कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जी, तो बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कूटा हुआ गरम मसाला अपने ऑयल के अंदर शामिल किया है। इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे, इससे हमारे ऑयल के अंदर और हमारे मीट के अंदर टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब हम इसके अंदर अपना मीट ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, आलू गोश्त की इस रेसिपी के अंदर वैसे तो बीफ का मीट यूज़ होता है, लेकिन आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेथड सेम यही रहेगा। आपने इसी तरीके से इसको फॉलो करना है और इसी तरीके से बनाएंगे। तो अब हमने यहाँ पर अपना मीट को ऐड किया है, इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। मीट को ऐड करने के बाद इसके अंदर सबसे पहले हमने गरम मसाला कूटा हुआ ऐड करना है। आपने हल्का सा उसको कूट लेना है, उससे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। और अपने मीट को इस तरीके से इस ऑयल के अंदर हमने फ्राई करना है। तो दोस्तों, इसकी पूरे के पूरे आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, तभी आपको ये बिल्कुल रियल आलू गोश्त का जो भी टेस्ट होगा वो मिलेगा। अगर आपने कोई चीज़ स्किप की इसमें से तो फिर आपका टेस्ट ऊपर नीचे होगा, फिर वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो आपने इसको मुकम्मल फ़ॉलो करना है। जैसा कि आलू गोश्त एक बहुत कदीमी डिश है, हर एक की मनपसंद डिश है। तो ये देखें जी, हमारा मीट जो है ब्राउन हो चुका था। अब हम यहाँ पर इसके अंदर नमक को ऐड करेंगे। ठीक है, तो नमक ऐड करने के बाद हम तमाम मसाले ऐड करेंगे। इस मौके पर हमने धनिया पाउडर 1 चम्मच ऐड किया, और यहाँ पर हम 1 छोटा टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और यहाँ पर हम तकरीबन 1 बड़ा टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च का। और यहाँ पर 2 टीस्पून हम लहसुन अदरक और ग्रीन मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर भी ऐड की है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे इस मसाले के अंदर। इस मीट को हम फ्राई करेंगे। देखें, फ्राई करने में कोई कसर ना छोड़ें, वरना इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है इस मौके पर, और इस तरीके से आप इसको मुसलसल नॉर्मल फ्लेम के ऊपर हल्का सा आपने इसको फ्राई करते रहना है। ठीक है, तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ये डिश कैसी लगी तो आपने लाजमी हमें बताना है। तो ये देखें जी, हमारा मीट 10 से 15 मिनट तक फ्राई हो चुका था। अब यहाँ पर हमने 1 किलो हमारा जो है ना 1 केजी मीट था, और इसके अंदर हम तकरीबन 1 पाव दही को ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको फ्राई कर चुके थे, हमने दही को ऐड किया। अब इसको अच्छे से पकाना है हमने। तो दही के अंदर हल्का सा पानी भी डाल के आपने इसको ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारा दही जो है वो डल चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि हमारा ये दही का पानी भी सूख जाए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्याज की तरफ, ऑनियंस की तरफ। तो जो प्याज हमने निकाले थे, इसको हम ग्राइंडर के अंदर डाल के हल्का सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, जब तक ये पकता रहेगा यहाँ पर।
तो यहाँ पर ये देखें जी, इसको भी अच्छा खासा पानी सूख चुका है दही का। और जो प्याज हमने निकाले थे, जिनको ब्राउन किया था, उनका हमने पेस्ट बना लिया है। अब हम उसका पेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे इस मौके के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमने प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसके अंदर अच्छा सा पानी भी है। और इस मौके पर अब हम इसको पकने के लिए रखेंगे, ताकि हमारा जो भी मीट है वो टेंडर हो जाए। इसको अच्छे से हमने टेंडर करना है। आलू गोश्त के अंदर अगर आपका गोश्त कच्चा रह जाएगा तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा, वो जायका और वो मज़ा नहीं आएगा इसके अंदर। आपने गोश्त को अच्छे से मिक्स करना है, पका लेना है। तकरीबन 20 मिनट तक ये पक रहा था। पानी तकरीबन मुकम्मल सूख चुका है। तो ये देखें जी, तकरीबन ऑनियंस और दही का पानी सूख चुका है। अब इस मौके पर हम इसके अंदर आलू को ऐड करेंगे। आलू आपने पहले ऐड नहीं करने, इस मौके पर ऐड करेंगे। अच्छा, आलू ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर मीट और आलू को, दोनों पोटैटोज़ को, दोनों को मुकम्मल फ्राई करेंगे इस तरीके से अच्छे से। आपने नीचे फ्लेम हल्का रखना है, जलना नहीं चाहिए, ना लगना चाहिए। ये वो आलू गोश्त है, देगी स्टाइल शादियों वाला आलू गोश्त। इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो आलू ऐड करने के बाद यहाँ हम थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डालेंगे। ये एक फूल होता है, उसका फ्लेवर होता है। अगर आपके पास ये ना हो तो कोई बात नहीं, हो तो बहुत ही अच्छा है। इससे खुशबू और जायका थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी को भी ऐड कर लेना है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कि ऐड कर देंगे तो टेस्ट थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। अब इन दोनों को हम अच्छे से यहाँ मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हमने इसको फ्राई करना है और इसके बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे। अच्छा, ये ऐसा मौका होता है कि यहाँ पर क्योंकि हमने आलू को ऐड किया है और मीट हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका था। अब यहाँ पर हम इतना पानी डालेंगे कि दोनों आलू और मीट हमारे जो है वो टेंडर हो जाएँ, और जितनी आपको ग्रेवी रखनी हो वो उतनी बच जाए। तो उसका डबल, जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उसका डबल पानी डालना है। अब हम इसके अंदर अपना पानी को ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं, जायका देखें माशाल्लाह क्या ही बात है। तो ये देखें, हमने तकरीबन इसके अंदर हाफ़ लीटर पानी डाला है, ताकि ये अच्छे से आलू और हमारा जो भी मीट है वो टेंडर हो जाए। और बाकी जो पानी बचेगा वो हमारा ऐसा ग्रेवी होगा, क्योंकि आलू गोश्त के अंदर थोड़ा सा ग्रेवी वाला सालन ही अच्छा लगता है। तो आप भी इसको अपने घर में लाजमी बनाएं इस तरीके से और हमें बताएं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह इसको तकरीबन 20 मिनट हो गए हल्की आंच पे पकते हुए। तो काफ़ी पानी सूख चुका है, आधा पानी सूख चुका है। तकरीबन थोड़ा सा और सुखाना बाकी है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये तकरीबन आलू गोश्त बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें जी, ज़बरदस्त माशाल्लाह क्या ही बात है। मीट भी हमारा टेंडर हो चुका है, आलू भी गल चुके हैं और पानी भी सूख चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह हमारा आलू गोश्त बनकर रेडी हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को इस तरीके से फ़ॉलो करें, अपने घर में बनाएं और हमें लाजमी बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलें जी, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।